सो hey गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ईशान। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो फाइनली आप सभी के लिए कुछ खुशखबरी है, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं लेकर आया हूं। सीबीएसई की तरफ से कुछ नोटिस जा रहे हैं, 2-3 नोटिस हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। उन नोटिस को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे, बिल्कुल ब्रीफ करेंगे, एक एक चीज़ निकालेंगे क्या उन नोटिस में लिखा हुआ है, या क्या आपके लिए कुछ फ़ायदे की बात है, या क्या आपके लिए कुछ नुकसान की बात भी है उस नोटिस में। तो वो पूरा नोटिस आज बिल्कुल ब्रीफ करने वाला हूँ, और वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और नॉलेजेबल तो है ही, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीएसई। और इसका जो मेन सब्जेक्ट है, पहले मैं आपको वो डिफाइन कर देता हूँ क्या है। परमिटिंग स्टूडेंट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन कंपार्टमेंट एग्जाम। देखो, मैं मोटे मोटे तौर पर आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इसमें है क्या। इसमें ये है डायरेक्ट लिखा हुआ, मेन पॉइंट पर आ जाता है कि स्टूडेंट जो भी क्लास 10th एंड 12th के हैं उनको एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट। सपोज करो कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपके अच्छे नंबर आए हैं, और किसी एक सब्जेक्ट में आपके सपोज करो कि 50 नंबर रह गए, बाकी सब में आपके 80-80 90-90 आए, और आप सोचो कि भैया इन 50 नंबर की वजह से मेरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 10th एंड 12th में अगर आप हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप खाली एक सब्जेक्ट का एग्जाम में इंप्रूवमेंट दे सकते हो दोबारा से इन एन कंपार्टमेंट एग्जाम की फॉर्म में, कंडक्टेड इमीडिएट आफ्टर द कंडक्ट ऑफ मेन एग्जाम, जो कि मेन एग्जाम के बिल्कुल जस्ट बाद होगी। और सेकंड क्या है, बेटर द 2 मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सब्जेक्ट इट विल बी कंसिडर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, दोनों में से जिसके भी अच्छे नंबर आएंगे, दोनों जो वो लेंगे मतलब इंप्रूवमेंट वाला, वो आपका मतलब जो मेन होगा, ठीक है, जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे वो चूज करा जाएगा। कैंडिडेट विल हु विल इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस विल बी इशू कंबाइंड मार्कशीट। ठीक है यार, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो ये तो चीज ठीक है, बट जो आपका फर्स्ट टाइम जो पेपर होता है, जो पहले टाइम में आप नंबर लाते हो, उसकी अलग ही बात होती है। अब सेकंड टाइम में आप एक तरीके से इंप्रूवमेंट दोगे तो यार वो कहीं ना कहीं मुझे कंपार्टमेंट फॉर्म में ना गिना जाए। तो उसकी वजह से मैं चाहता हूं कि मतलब आप अपना पूरा दम, पूरा मतलब पेपर फाड़ दें पहली अटेम्प्ट में। ठीक है, ये सेकंड अटेम्प्ट तो है भैया जब बिल्कुल ही हमें लग रहा है कि हमारे मार्क्स सीरियसली अच्छे नहीं आए और हम सेकंड अटेम्प्ट दें। वैसे सेकंड अटेम्प्ट अच्छा नहीं माना जाता है, पर अब क्या सीबीएसई ने रखा है तो एक खुशखबरी वाली बात है, आप अपने इंक्रीज कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को, अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। बट उम्मीद ये रहेगी कि सारे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स बिल्कुल गेन करेंगे। तो यार पूरा इसमें यही लिखा था, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि आप कैसे मतलब इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हो जस्ट आपके जो मेन एग्जाम होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सर्कुलर के पास चलते हैं। तो गाइस, जो नेक्स्ट सर्कुलर है वो ये है अबाउट द चेंज ऑफ द एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल सेंटर। देखो अब क्या क्या हुआ, कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा फैमिली है वो माइग्रेट हो गई थी अपनी जगह से, उनको कहीं दूर जाना पड़ा था और कोविड ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसकी वजह से हो सकता है सीबीएसई सोचा कि कुछ बच्चे अपने एग्जामिनेशन सेंटर के पास ना हो, उससे काफ़ी दूर हो। तो इसमें क्या है, इट हैज़ कम टू द नोटिस द बोर्ड डेट बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक सम स्टूडेंट आर क्लास 10th एंड 12th अलॉन्ग विद देयर फैमिली हैव शिफ्टेड टू सम अदर कंट्रीज। ठीक है, या फिर विद इन अ कंट्री है, अनेबल टू अपीयर द प्रैक्टिकल एग्जाम, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम में भी नहीं आ सकते क्योंकि काफ़ी दूर है। तो उनके लिए सीबीएसई ने क्या रखा है एक बार चेक कर लेता हूँ, और उसकी कंडीशन क्या क्या है। लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम, सीबीएसई डिसाइड टू परमिट द चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर प्रोसेस। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के प्रोसेस में क्या क्या है। पहला, इट इज मैंडेटरी दैट स्टूडेंट कंसर्न शुड हैव द इशू रोल नंबर। आपको एक रोल नंबर इशू होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका सेंटर पहले चेक करा जाएगा कहाँ है। अगर आपको चेंज कराना है तो आप ऑनलाइन जाकर चेंज करा सकते हो। स्टूडेंट कंसर्न विल मेक अ रिक्वेस्ट टू द स्कूल, स्कूल को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपना थ्योरी एग्जामिनेशन जो आप दोगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर दोनों को चेंज कराने की। एक बात ध्यान रखना, जिसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें आपका थ्योरी का एग्जाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा कंसल्ट कर लेते हैं यहाँ पर। बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट रिसीव बाय द स्कूल फ्रॉम द स्टूडेंट, स्कूल विल लॉग इन इनटू द स्कूल अकाउंट सीबीएसई वेबसाइट एंड सबमिट द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट। तो आपकी डिटेल सब स्कूल सबमिट करेगा, आपको स्कूल से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर हो गया। ठीक है, चेंज रिक्वायर्ड इन थ्योरी, चेंज रिक्वायर्ड इन प्रैक्टिकल एग्जाम, क्या क्या चेंज रिक्वायर्ड है, कहाँ पर चेंज रिक्वायर्ड है, मतलब किस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हो। द चॉइस ऑफ द सिटी फ्रॉम द स्टूडेंट विश टू अपीयर द एग्जामिनेशन शुड बी सबमिटेड केयरफुली। एक बार अगर आपने कर दिया है, एक बार रिक्वेस्ट कर दिया तो बार बार चेंज नहीं होगा, इसलिए आपको केयरफुली करना पड़ेगा।
In case of change of the both theory and practical is required, it change only one city, only two separate city of the theory will not be allowed. तो मैंने वही कहा था कि आपको जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम एक ही सिटी में होगा और हाँ आप बार बार उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इन केस चेंज बोथ थ्योरी एंड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड, आई थिंक ये वाला हमने कर लिया है, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट CBSE विल अलॉट एग्जामिनेशन सेंटर सेम सिटी एंड द नेबर सिटी, डिसीजन विल बी CBSE फाइनल। वो CBSE फाइनल करेगी कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एग्जाम सेंटर आप चेंज कर सकते हैं। स्कूल फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट रजिस्टर्ड मार्क टी, ठीक है, उस पर एक टी मार्क करा जाएगा उसके मेरे ख्याल से रोल नंबर के पास में। ट्रांसफर केस इन द रोल नंबर कैंडिडेट फ्रॉम द ऑनलाइन लिंक, रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर रीजन। जिस रीजन में आप एग्जाम दोगे जाके, मतलब जैसे किसी रीजन का पहला आ जाता है किसी का बाद में, तो वो आपका उसी के वाइज आएगा, उसके अकॉर्डिंग। ऑल द रिलीजन ऑफिस एंश्योर दैट द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट आर अपलोडेड ऑन वेबसाइट 11 जून। और ये एंश्योर करें कि जो मार्क्स हैं कैंडिडेट के वो 11 जून से पहले अपलोड हो जाए, ठीक है। तो इसमें मेनली यही था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये कुछ अपडेट थी CBSE तरफ से, जो यार कुछ मतलब पिछले साल भी ऐसा हुआ था, अब की बार भी ऐसा है, और थोड़ा सा ये इम्प्रूवमेंट वाला मुझे नया लगा है काफ़ी। तो यार ये अच्छा हो सकता है, बट फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही जो आप कर दोगे उसकी बात ही अलग होती है। तो गाइस आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसी अपडेट लाता रहता हूँ, और चैनल पर जाकर एक बार विजिट करें, काफ़ी ज़्यादा वीडियो। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड बाय।